Good morning, dear students. Now today we have to start the next lecture of the solution, that is the mixture. Now in the last lecture we learned about the solution concentration. We learned about the solution concentration. And बेटा solution के concentration में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड के बारे में, है ना, और हम लोगों ने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस के बारे में। हम लोगों ने ये देखा था कि प्योर सब्सटेंस में क्या होता है। प्योर सब्सटेंस में आपका जो एलिमेंट्री रेशियो होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि आपके मिक्सचर्स में एलिमेंट्री रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है। तो अगर हम लोग मिक्सचर्स की बात करेंगे, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो ये देखो, अगर हम लोग होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस आपके दो टाइप के होते हैं। होमोजीनियस दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, होमो प्लस जीनियस। यहाँ पास ये देखो, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, या हम लोग इसको यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। जबकि आप हेटेरोजीनियस की बात करेंगे तो हेटेरोजीनियस में हेटेरो का जो मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, या इसी को हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे बेटा, लेट अस सपोज हम लोग यहाँ पास एक बीकर ले लें और बीकर में हम लोगों ने वाटर ले लिया। बीकर में हम लोगों ने वाटर ले लिया, वाटर लेने के बाद हम लोगों ने इसमें कुछ शुगर मिलाया, कुछ यहाँ पास क्या ऐड किया, शुगर ऐड किया, ठीक है। और शुगर ऐड करने के बाद हम लोग इसको वाटर में क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, वाटर में इसको हम लोग डिसॉल्व कर देंगे। और डिसॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि आपका शुगर का कंसंट्रेशन वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, शुगर डिसअपीयर हो जाएगा। तो जो सब्सटेंस डिसअपीयर हो जाएगा दैट इज नोन एज द सॉल्यूट, एंड जो सब्सटेंस इसमें डिसअपीयर हो रहा है दैट इज नोन एज द सॉल्वेंट, ठीक है। अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पास ये देखो, अगर मैंने यहाँ पर शुगर को मिलाया और शुगर को मिलाने के बाद मैं यहाँ से कंसंट्रेशन उठाऊं, लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से या किसी भी जगह से मैं अगर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाऊंगा तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाने पर आपका शुगर और वाटर का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट मिलेगा। शुगर और वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहे यहाँ से उठाऊं, 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 चाहे जिस पोजीशन से आप सब्सटेंस को आप उठाओगे सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो अब जब आप देखोगे यहाँ पर रेशियो शुगर और वाटर का, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इसका मतलब होमोजीनियस का द मिक्सचर इज द केमिकल सब्सटेंस रेशियो इज यूनिफॉर्म। द मिक्सचर इज द केमिकल सब्सटेंस रेशियो इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर मतलब रेशियो का क्या होना, कांस्टेंट होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब देखो हेटेरोजीनियस मिक्सचर, अगर हम लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करें बेटा, तो हम लोग लेट अस सपोज नमकीन खाते हैं। नमकीन में क्या होता है, कुछ इस तरह से सेम के पार्टिकल्स होते हैं, ये नमकीन के कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। देयर आर सम मसूर दाल, ये सर्किल से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। देयर आर सम मसूर दाल, देयर आर सम मूंगफलीज, दीज आर द नमकीन पार्टिकल्स। अब देखो यहाँ पास मैं अगर यहाँ से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाऊं, यहाँ से पार्टिकल उठाऊं और यहाँ से पार्टिकल उठाऊं, तो देखो तीनों जगह पास आप देखो तो क्या सब्सटेंस का रेशियो कांस्टेंट है, नहीं। यहाँ पास देखो नमकीन है, और क्या है, मूंगफली, यहाँ पास क्या है, नमकीन है, मसूर की दाल है, यहाँ पास केवल नमकीन है। तो यानी हमारे पास सब्सटेंस कौन कौन से थे, नमकीन था, मूंगफली थी, और क्या था आपका, मसूर दाल था। जब हम लोगों ने सेम नंबर ऑफ पार्टिकल किसी भी जगह से उठाया तो इनका रेशियो कांस्टेंट नहीं मिला। इसका मतलब क्या होना, सब्सटेंस का नॉन यूनिफॉर्म होना, यानी द केमिकल मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस रेशियो इज नॉन यूनिफॉर्म इज नोन एज व्हाट, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इस तरह से आप होमोजीनियस मिक्सचर को आप सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। यानी अगर हमने शुगर और वाटर को अगर आपस में मिलाकर सॉल्यूशन बना रखा है तो इसको सिंपल मेथड से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हम लोग सिंपल मेथड से अलग कर सकते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आपका कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में कंसंट्रेशन पूरे मिक्सचर्स में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यानी आप चाहे जितने पार्टिकल मिला लो, अगर मैं यहाँ पास एक वाटर पार्टिकल ले रहा हूँ, यहाँ पास मैंने
तो आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पास सॉल्यूशन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर नेम है इज मैटर अराउंड अ फ्लूइड। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो देखो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ध्यान रखिएगा, टू और मोर कंपोनेंट है, ठीक है। और सॉल्यूशन आपका दो वर्ड से मिलकर बनता है, दैट इज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो वर्ड से मिलकर बनता है, पहला है आपका सॉल्यूट और दूसरा है आपका क्या चीज? सॉल्वेंट, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। देखो सॉल्यूट इज नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सॉल्यूटस। सॉल्यूट इज नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सॉल्यूटस। सॉल्यूट किस वर्ड से आपको मिलकर बनता है? आपका सॉल्यूटस से आया हुआ है, दैट इज द ग्रीक वर्ड। एंड सॉल्यूटस का मतलब होता है टू लूजन इट्स आइडेंटिटी। टू लूजन इट्स आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान खो दे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट इज केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सॉल्यूटस एंड सॉल्यूटस मींस टू लूजन इट्स आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान क्या करे? खो दे। और सॉल्वेंट की अगर हम लोग बात करें, सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट इज आल्सो केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सॉल्वो। इट इज आल्सो केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्या चीज बेटा? सॉल्वो, ठीक है। और सॉल्वो का मतलब होता है टू फ्री अप। टू फ्री अप का मतलब जो फ्रीली रहे, ठीक है। तो लेट अस सपोज, ये देखो मैंने यहाँ पास एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया, क्या लिया? वाटर, ठीक है। और वाटर में मैंने यहाँ पास क्या ऐड कर दिया? शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे शुगर को ऐड करके तुम स्टीर अप करोगे, मतलब इसको डिसॉल्व करोगे, तो डिसॉल्व करने के बाद आप देखो कुछ देर बाद शुगर क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी किसने अपनी खो दी? शुगर ने। तो मैंने क्या कहा? सॉल्यूट इज केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड व्हिच मींस टू लूजन इट्स आइडेंटिटी। जिसने अपनी आइडेंटिटी खो दी वो क्या कहलाएगा? आपका सॉल्यूट कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पर शुगर क्या है बेटा? सॉल्यूट है। और जो फ्रीली रह रहा है, शुरू में भी हमें वाटर पार्टिकल्स दिखाई दे रहे थे, बाद में भी हमें वाटर पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज व्हाट? सॉल्वेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये देखो सॉल्यूशन किससे? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है? सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है? मिक्सचर होता है। सॉल्यूट जो आपका क्या हो? अपनी आइडेंटिटी को दे, सॉल्वेंट जो फ्रीली रहे उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। और एक चीज थोड़ा सा समझना, सॉल्यूट इज ऑलवेज इन लेसर अमाउंट। लेसर अमाउंट में जो रहता है वो क्या रहता है? आपका सॉल्यूट रहता है। और हायर अमाउंट में जो रहता है वो क्या होता है? आपका सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। तो हायर अमाउंट में जो होगा वो आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा? लेसर अमाउंट में होगा। अब सॉल्यूशन के बाद ये देखो, अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पास बेटा नोट करके एक पॉइंट लिखना है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। H2O इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी अभी मैंने तुमको बताया कि अगर जो पार्टिकल आपका लेसर अमाउंट में रहेगा वो आपका सॉल्यूट कहलाता है, और जो पार्टिकल आपका हायर अमाउंट में रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन वाटर एक ऐसा आपका सॉल्वेंट है जो यूनिवर्सल होता है, यानी वाटर का कंसंट्रेशन चाहे जितना कम रहे, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सॉल्वेंट। इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करेंगे। लेट अस सपोज अगर मैंने HCl लिया, HCl मैंने 68% ले लिया और उसमें मैंने वाटर में मिलाया, तो वाटर मैंने कहा यहाँ पास कितना है? 32% है। कितना है बेटा? 32%। तो लेसर अमाउंट किसका है? वाटर का। लेकिन फिर भी ये क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और अगला जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपका सॉल्यूट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो वाटर के केस में वाटर आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है। बाकी जो मिलाया जाएगा उसमें वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। बाकी और अदर केसेस अगर हम लोग ले लेंगे तो उसमें जो लेसर अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो हायर अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन के बारे में।
ठीक है। अब इधर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है, कोई भी अगर मान लो केमिकल सब्सटेंस हमारा कोई केमिकल सॉल्यूशन बनाया जा रहा है तो उसका हमें कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करना होता है। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन के मेजरमेंट की बात करें तो कंसंट्रेशन का मेजरमेंट 7 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन का आप लोग कंसंट्रेशन देखेंगे, ये देखो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन देखेंगे तो कंसंट्रेशन में आपके दो टाइप के होते हैं, एक कहलाता है क्वालिटेटिव, एक कहलाता है क्वालिटेटिव और दूसरा कहलाता है बेटा क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन, क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के क्वालिटी के बारे में बताता है, जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे आपका ओडोर, जैसे आपका कलर, ये सब क्या है आपका इसकी क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन। जबकि अगर हम क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन में हमारा मेजरमेंट आता है, क्या आता है बेटा मेजरमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 लीटर वाटर में मैंने लेट अस सपोज 200 ग्राम शुगर मिलाया है, 200 ग्राम शुगर मिलाया तो कितना परसेंटेज शुगर का है और कितना परसेंटेज वाटर का है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये किसमें आएगा आपका क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन में आएगा। और क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन आपका 7 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज व्हाट मास परसेंटेज, दूसरा है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा है आपका मोलैरिटी, पांचवा है आपका मोलैरिटी, छठा है आपका मोल फ्रैक्शन और लास्ट होता है इसके साथ जिसको हम ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। आपके सिलेबस में बेटा केवल मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज है, इसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे जब आपको आईटी जेईई और नीट का सिलेबस पढ़ना होगा। तो हमें केवल किसके बारे में देखना, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में देखना। ppm के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ppm आपका इस्तेमाल होता है जब आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के कंपेयर में नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। जैसे लेट अस सपोज अगर हम लोग सी वाटर लें और सी वाटर में हमें पता है डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, लेकिन डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो सी वाटर के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। तो ऐसे केस में हम लोग कौन सा कंसंट्रेशन लगाते हैं, ppm लगाते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं किसके बारे में, मास परसेंटेज के बारे में, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में केवल दो ही टॉपिक है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो आप देख लेते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो मास परसेंटेज इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एक चीज और ध्यान रखना, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होता है, डिनोमिनेटर में क्या होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पास दोनों में डिनोमिनेटर में क्या होगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। देखना ध्यान से, मास परसेंटेज इज नथिंग बट इट इज द amount of component to the mass of solution, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो दिस इज व्हाट मास ऑफ कंपोनेंट, नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग उसको किससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज व्हाट मास परसेंटेज। इसको हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मास परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल की बात करेंगे तो लेट अस सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, कि लेट अस सपोज 20 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 100 gram of water. Calculate mass percentage. तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो ये देखो यहाँ पास, तो पहले लिख लो कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। देखो बेटा हाईएस्ट अमाउंट में कौन है वाटर, लेसर अमाउंट में कौन है शुगर। तो जो लेसर अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्यूट इक्वल टू कितना हो गया 20 ग्राम, ठीक।
अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट कितना है आपका 100 ग्राम, ठीक है। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो दोनों का मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड कर दो तो दिस इज व्हाट 120 ग्राम एंड दिस इज द मास ऑफ व्हाट सॉल्यूशन। तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? तुम्हें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मास परसेंटेज के लिए हम लोगों ने अभी अभी फार्मूला पढ़ा कि मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर तुम्हें शुगर का निकालना है तो शुगर का मास ऊपर मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या चाहिए बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100। तो मास ऑफ कंपोनेंट अगर शुगर का निकालना है तो ऊपर शुगर का मास रख दो, कितना है 20 ग्राम, ठीक है। और सॉल्यूशन का मास कितना है आपको 120 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100, ठीक है। ये देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कितने बार 6 बार, दिस इज व्हाट 100 अपॉन 6 और ये भी डिवाइड होगा, दिस इज 50 अपॉन 3 एंड दिस इज व्हाट 3 15 3 3 6 16.66%। क्या चाहिए बेटा 16.66%। ये क्या है? ये मास परसेंट निकाला तुमने किसका, शुगर का। तुम्हें अगर वाटर का निकालना होता, ठीक है, सॉल्वेंट का निकालना होता तो कंपोनेंट का मास जिसका निकालना है ऊपर, सॉल्यूशन का मास नीचे मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते हैं 100। अब चूंकि यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है, एक आपका शुगर है और दूसरा क्या वाटर है। शुगर का मास परसेंटेज तुमने 16.66% कैलकुलेट कर लिया है, तुम्हें किसका कैलकुलेट करना है, केवल वाटर का करना है। तो टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो अगर हमें वाटर का अगर परसेंटेज का कैलकुलेट करना है तो आप 100 में से 16.66 माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मास परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ और देखते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, कुछ टफ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा जो आपके एनडीए और केवीपीवाई वगैरह एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी वॉल्यूम परसेंटेज। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? जैसे वहां पास मास था, सिंपल यहाँ पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन क्या डिनोमिनेटर में बताया क्या होता है, सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100। इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 100। तो यहाँ पास देखो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। मास परसेंटेज में मास होता है ऊपर, ठीक है, और नीचे, और वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं इससे भी रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन बोला है कि 15 ml ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइल अल्कोहल। बेटा इथाइल अल्कोहल शराब को बोलते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट C2H5OH, ठीक है। इथाइल अल्कोहल शराब को बोलते हैं और यहाँ पास 15 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल इज added to 45 ml ऑफ वाटर। 45 ml ऑफ वाटर हमने क्या किया, 15 ml इथाइल अल्कोहल को 45 ml ऑफ वाटर में मिलाया। तुमसे पूछेगा क्या चीज, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो देखो मैंने बताया कि वॉल्यूम पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखो, ठीक है। सबसे पहला काम कोई भी न्यूमेरिकल है तो देख लो वहां पर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट यहाँ पास क्या है, सॉल्यूट है यहाँ पास आपका 15 ml, ठीक है। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या है बेटा, वाटर जो हायर अमाउंट में है। और मैंने ऐसे भी बोला था कि जो वाटर होगा वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, तो इसको अगर ये कम भी होता तब भी हम लोग इसको क्या लिख लेते, सॉल्वेंट लिख लेते, और बाकी जो बचता वो क्या हो जाता, सॉल्यूट हो जाता। तो सॉल्यूट तुम्हारा 15 ml, सॉल्वेंट कितना 45 ml, दोनों को ऐड कर दोगे तो जैसे 60 ml क्या मिल जाएगा, तुम्हें सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। वॉल्यूम परसेंटेज अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट जिसका निकालना है उसका वॉल्यूम ऊपर, लेट अस सपोज अगर सॉल्यूट का निकालना है यानी इथाइल अल्कोहल का निकालना है तो यानी यहाँ पास ये 15 ऊपर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नीचे और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। ये देखो 15 से कितनी बार 4 बार और ये 4 से कितना 25, दिस इज व्हाट 25%, ठीक है। यानी वॉल्यूम परसेंटेज इथाइल अल्कोहल का कितना है 25%। वाटर का निकालना है 100 से माइनस कर दो क्योंकि यहाँ पास कितने केवल दो ही कंपोनेंट थे,
ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने देखा आज सॉल्यूशन इस मेटर अराउंड फ्लोर में आपके मिक्सचर्स में होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और देखा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स लेकर आएंगे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और आपका सस्पेंशन। ठीक है, तो वीडियो में एंजॉय करिए। ठीक है, नोट बनाइए, जहाँ पे डाउट हो मेरे को पर्सनली आप मैसेज या कॉल करके आप डाउट को क्लियर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।